अब स्वयं पुरोहित, पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है, पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाए, एसआईआर, बीजेपी और चुनाव आयोग का गठजोड़ है। उत्तर प्रदेश में अर्बन वोटर कट गए सबसे ज्यादा, जो बीजेपी का वोट बैंक है। देखिए, मैं ये दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, गोपाल, सभी को आप दिखाइए, अपने दर्शकों को। हाँ। गोपाल जी जो भाजपा के प्रवक्ता है, थोड़ा देखिए इनको। देख पा रहे हैं आप? हाँ। आप देख पा रहे हैं? 8 नंबर लिखा हुआ है ना। इसको बंगला में 4 ऐसे लिखते हैं, बांग्ला में इसे 4 लिखते हैं, ठीक है। और एआई से जब आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं ना, तो आपका जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात करते हैं ना, बांग्ला में जो 4 लिखते हैं वो अंग्रेजी में 8 होता है। 4 4 4 4 4, और वो आपको दिखेगा 8 8 8 8 8। तो बंगला के अंदर में जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि इनको तो बंगाल के बारे में पता नहीं है। इनके आज खेल मंत्री जो भारत के हैं, वो मोहन बागान क्लब को मोहन बैगन बोल रहे हैं। ईस्ट बंगाल क्लब, जिनका योगदान रहा है देश की आजादी के अंदर में, तो इनको देश के जो मनीषिया है उनको अपमान करना है। बंगाल को जिस तरह से इन्होंने बाई हुक और क्रूक, वी नीड बंगाल, ये इनका एक नारा है। केंद्र में बैठे हुए अमित शाह जी ऑर्डर करते हैं। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी ने जिस तरह से लोग नाथूराम गोडसे को याद करते हैं गांधी के हत्यारे के रूप में, आने वाले समय में इस भैरिश कुमार जी को लोग याद करेंगे लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन स्वयं पुरोहित सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी। ममता बनर्जी कह रही है खुद मैं दरअसल ये मुकदमा लड़ती दिखूंगी। बंगाल से पहले तो बिहार में हुआ। बिहार को लेकर तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं गरिमा जी कि बिहार की जो वोटर लिस्ट है, हाँ, उसमें आपको आज भी गड़बड़ियां मिलेगी। अब आप मुझे बोलेंगी कि आप लेकर के खोज करके आइए। ये काम स्वयं प्रकाश पुरोहित का नहीं है या तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। मैं कोई सवाल नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूं सुप्रीम कोर्ट ने इंटायर प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा। नहीं कहा, मतलब अगर वो कह देंगे तो ये ऑर्डिनेंस ले आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे तब चिल्लाना। बिठाया गया। एक मिनट गोपाल जी, आपने समय में बोला है, अरे जब ऑर्डिनेंस लाएंगे तब बोलिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना मेरी बात। आप लाए ना, SC ST एक्ट में लाए ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? गोपाल जी गोपाल अग्रवाल, आई विल बी बैक टू यू। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो उन्होंने ये जो लोग कर रहे हैं ना, धमका रहे हैं कभी नेताओं को ईडी CBI के नाम से, अभी साधारण लोग, देखिए अमृत सेन इज द प्राइड ऑफ नेशन। अगर देश का जो व्यक्ति हमारे पूरे विश्व पटल पर गौरवान्वित करता है, उस व्यक्ति को देव अधिकारी, बंगाल के बच्चे को पता है कि वो एक सिनेमा का हीरो है, उस व्यक्ति को आप नोटिस भेज रहे हैं। मेरी खुद की धर्मपत्नी के पास नोटिस आया है, 10 तारीख को उसकी हियरिंग है। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट है। मगर देखिए नहीं, लेकिन अगर मैं पहले आपसे स्वयं ये पूछ रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए उम्मीद लेकर, बिहार में नहीं कहा तो बंगाल में पड़ेगा ना कहीं। तो देखिए कहां जाएंगे? अगर बच्चा गलती करता है तो अपने मम्मी पापा के पास जाता है। तो इस देश के अंदर में जो बैठे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो फेडरल स्ट्रक्चर में, अगर मुख्यमंत्री, हमारे नेता तो गए हैं, 10 लोगों की एक कमेटी लेकर के अभिषेक बनर्जी गए, मिलकर के आए ECI से, अंगुली दिखा के 2.5 घंटे मीटिंग की और धमकी, नहीं ठीक है, सब कुछ गलती होती है, कोई पॉइंट हम उठाते हैं तो बोलते हैं ये BLO की गलती हो गई। अरे तुम्हारे BLO कौन है? जो सरकारी स्कूल में टीचर, तुम्हारी जिद की वजह से, तुम्हारे अहंकार की वजह से 70 से ज्यादा BLOs मरे हैं देश के अंदर। सारे BLO, ये सारा स्टेट मैकेनिज्म, ये सारा स्टेट मशीनरी, ये तृणमूल कांग्रेस के नहीं। आप गरिमा जी, ये कैसे हो सकता है? जब इलेक्शन कमिश्नर उसको डेप्यूट कर रहा है तो उनकी जवाबदेही राज्य सरकार को नहीं है, डायरेक्ट ECI के ऑफिसर को है। और उस ऑफिसर को उनके पास पे मैसेज आते हैं डायरेक्ट दिल्ली से, इलेक्शन कमीशन से। उनको एक सर्कुलर, देखिए BLA 2 जो होता है, BLA 2 जो बूथ के अंदर में बैठता है, जब वोटिंग होती है तब हर पार्टी का बैठता है। जैसे गोपाल जी स्वयं, अच्छा आप कह रहे हैं सारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मातहत है? वो ही कर रहे हैं, सारा वहीं से ऑपरेट हो रहा है। यहां पे नीचे जड़ों में डाल दिया गया, बेचारे सीधे टीचर, बुजुर्ग, BP की दवाई खा रहे हैं जो लोग, वो अपने 4 तल्ला बिल्डिंग में उठ रहे हैं, हियरिंग झाड़ खा रहे हैं। जनता तो झाड़ने वाली है, गरीब जनता। आपने कहा आज गरीब जनता जो फुटपाथ में रहते हैं, गरीब लोग हैं। आपको बंगाल की स्थिति नहीं पता है, ग्रामीण इलाके में आज भी देश के अंदर में 80 करोड़ तो ये 1 करोड़ 67 लाख, ये 1 करोड़ 67 लाख जो विसंगतियों वाले वोटर हैं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इनकी जांच पड़ताल न करे?
नहीं करे। कैसे किया आपने? तो घर घर जाके एनुमरेशन फॉर्म बांटा था। हाँ। आपने बांटा था 99.5% आपने पश्चिम बंगाल में एनुमरेशन फॉर्म बांटे हैं। हाँ। अगर स्वयं प्रकाश पुरोहित को आपने एनुमरेशन फॉर्म दिया, आप उसी समय टिक करिए ना भाई कि स्वयं प्रकाश पुरोहित है, इसके जो देखना देख लेते आप। नहीं, वेस्ट बंगाल में तो 100% बांट दिया था। वेस्ट बंगाल में 100% फॉर्म बटे। चलिए बांटा। हाँ। बांटने के बाद में 58 लाख लोग के नाम कटे, जिसमें लोग मृत भी थे। 58,20,000 लोगों के नाम कटे, मृत लोगों के भी नाम कटे। जो लोग डबल स्टेट के अंदर में, कुछ लोगों ने ट्रांसफर कराया, करीब 19 लाख लोगों ने ट्रांसफर कराया अदर स्टेट के अंदर में। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जो बिहार में वोट देकर के आ रहा है, वो दिल्ली में वोटर आपने देखा ही है, ऐसे भी। मगर क्या हुआ, इनके नेता बोल रहे हैं कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या घुस गए। अब इस बात को मैच करने के लिए इन्होंने 1,31,00,000 लोगों को हियरिंग में बुला लिया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल करके कि 4 और 8 की जो गलती मैंने स्टार्टिंग में आपको तो आप ये कह रहे हैं फाइनल डेटा है? आप ये कह रहे हैं कि वो जो रोहिंग्या वाला नैरेटिव है 1,37,00,000 जितने भी आप कह रहे हैं, इसीलिए इतने नंबर्स में नोटिस जारी हुए? नहीं, 1,31,00,000 लोगों पर आपने नोटिस, हियरिंग के लिए नोटिस इशू की है। 58 लाख के तो आपने बात कर चुके हैं। 58 लाख पहले फर्स्ट फेज में आपने बात कर दी है। आप ये कह रहे हैं, नहीं, 20,000। स्वयं पुरोहित इसको क्लियर कीजिए। आप ये कह रहे हैं ये सारे लोगों को रोहिंग्या घोषित करना है? नहीं, करना मतलब क्या, कर थोड़ी सकते हैं, ये कर नहीं सकते। हम तो नेता बाल, अरे भाई वो वोटर है। अभी सपोज करिए मेरी पत्नी 10 तारीख को हियरिंग में नहीं, सुनिए ना गरिमा जी 10 सेकंड। अगर मेरी पत्नी 10 तारीख को हियरिंग में किसी भी कारण से नहीं जा पाई, इतनी ठंड है, आज तक इतनी बंगाल में इतनी ठंड नहीं पड़ी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बुजुर्ग लोग लाइन में खड़े हैं। हमारे नेता डेरेक ओब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट पे जो बात की है, क्या की है, बुजुर्ग लोगों के लिए बात की है कि कम से कम आप उनके जो भी जांच भी करनी है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं।